हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आज की एक्सपायरी आपकी बहुत अच्छी गई हो, क्योंकि एंड में बहुत ही अच्छी मूव आई थी। और एक बात बोलूँ तो अपने मुंह से तारीफ ज़्यादा नहीं कर सकता। जो टाइम बोले थे ना, वो टाइम पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है। निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 1.18 के बाद ही थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद एक बहुत बढ़िया मूव दिखाई। और बैंक निफ्टी ने तो गजब ही मचा दिया। 141 बोला था, 141 के बाद तो रॉकेट हो गई वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में, प्राइस के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं टाइम के बारे में। और टाइम में मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अभी पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से निफ्टी की स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पहले लाइक कर देना। कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई थी, थोड़ी बहुत नीचे रुकी और उसके बाद एक बहुत बढ़िया अप मूव आई है और पूरे दिन ही ऊपर ही चली है। ठीक है, और आज का दिन पूरा का पूरा दिन एक ट्रेंडिंग था। बीच में अगर आप साइडवेज देखोगे, साइडवेज मार्केट है, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वो ऊपर ही था। जिगजैग होके ऊपर ही जा रही थी। फिर एंड में क्या हुआ, एक बहुत रॉकेट मूव आई है। ठीक है, और आप देखोगे हाई मारा इसने 18,530 का। एक चीज याद रखो कि ऑल टाइम हाई जो है 18,600 का लगा हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 18,600 का है। ये सारे टारगेट मैंने आपको पहले ही दे दिए थे और जो टारगेट हिट हो चुके हैं। तो अब सिंपल है, जैसे ही हम बोलते हैं कि हर एक इंपल्स मूव की एक करेक्शन होती है और उसके बाद एक वापस इंपल्स मूव आती है। तो अगर ये पूरी देखो, ये इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन, और ये पूरी इंपल्स मूव, इस इंपल्स मूव की करेक्शन नहीं हुई। अगर करेक्शन होती है और नीचे आती है कहाँ पे, 18,440 से लेके 18,400 के रेंज में। ये पूरी रेंज जो है आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको बाय करना है। इस पे जैसी आएगी हम बाय करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे या तो एक मार्केट लोअर हाई मारेगी या फिर मार्केट हायर हाई मारेगी। हायर हाई मारेगी तो आपका टारगेट जाएगा 18,600 के पास। अगर लोअर हाई मारती है तो आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा 18,500 के पास। ठीक है, तो इस जोन के पास आके बाय करो। 18,400 के आसपास मिलती है, 18,400 के पास ले लो। 18,440 के पास मिलती है तो एक बाय आप यहाँ कर सकते हो, दूसरी बाय यहाँ कर सकते हो, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक अपमूव दिखाएगी। और इधर स्विंग लो का हम लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, जो कि आपका स्टॉप लॉस हो गया 18,380 का। तो ये बन गई आपकी कॉल, बाय नियर 18,400, स्टॉप लॉस एट द रेट 18,380, टारगेट 18,500 और 18,600। पोजिशनली ट्रेड करोगे तो 18,600 आ जाएगा, अगर कल गैप अप नहीं होता तो। अगर कल कहीं 18,530 के नीचे गिरती है तो देर आर हाई चांस की पहले टिक से मार्केट गिरेगी और ये पहले एक बार अपना करेक्शन लेगी। इस मूव का करेक्शन लेगी और फिर हम यहाँ कहीं से बाय करेंगे तो वापस इम्पल्स मूव आएगी और वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो सिंपल है, 18,400 के आसपास आप बाय करके चल सकते हो। और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो स्विंग हाई लग गया, जो हाई लग गया, इस हाई के ऊपर अगर यहाँ का ही मार्केट खुलती है तो इस हाई की एक बार आकर रेसिस्टेंस ले सकती है और फॉल कर सकती है। फिर जैसे ये वाला हाई ब्रेक करेगी तो हम बाय कर सकते हैं 18,530 के ऊपर, और हम अपना मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं ऑल टाइम हाई का 18,600। एक चीज याद रखना, जब ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का आया था 41,800 के आसपास, जब मार्केट पहुंची थी तो वो भी फॉल करी थी। देयर आर हाई चांस कि अगर 18,600 में बैंक निफ्टी निकलती है तो वो भी एक बार वहां से आके फॉल कर जाए। तो 18,600 से ऊपर अपना टारगेट मत रखना, हो सके तो इससे पहले ही थोड़ा एग्जिट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस एनालिसिस। मैंने आपको मोमेंटम बाय और रिवर्सल बाय दोनों बोल दिया। रिवर्सल बाय यहाँ से करना है, मोमेंटम बाय यहाँ से करना है। बात कर लेते हैं एक बार रिवर्सल टाइम्स के बारे में, कहाँ से मार्केट रिवर्स करती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइम मार्क कर रखे हैं। तो निफ्टी के तो चार हैं, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैंने चार निकाले हैं। ठीक है, एक थोड़ा बीच में एक और टाइम आता है जिसको मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रहा। तीन टाइम बताता हूँ। एक तो हो गया आपका 10:30 बजे, एक हो गया आपका बहुत बढ़िया नंबर है 1111, और दूसरा हो गया आपका 12:33, एंड लास्ट हो गया आपका 14:36। इसको फिर से कर देते हैं हम, 2:36 पे। तो ये हो गए आपके तीन नंबर। ठीक है, अब इसमें वही है, प्लस माइनस एक्स है, प्लस माइनस एक्स है, प्लस माइनस एक्स है, प्लस माइनस एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक ऐसा वेरिएबल है, 5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं टाइम के आसपास से हाई या फिर लो दिखेगा या रिवर्स हो जाएगी मार्केट। मे बी क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी और इसी के आसपास कहीं हाई बना देगी। हो सकता है 2-3 मिनट आगे बना दे, 2-3 मिनट पीछे बना दे, और फिर कहीं फॉल आ जाए, फिर कहीं से अप मूव आ जाए, और फिर कहीं से ऐसे साइड में होने लग जाए। तो ये है मेरा ये कहने का मतलब है, और जो मैंने देखा, और पहले भी मैं इसको करता था,
दिखाता नहीं था, पर आपको याद होगा तो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भेजता था कि इस टाइम पे रिवर्स हो सकती है, इस टाइम पे मूव आ सकती है, तो वो ये सब होता है। ठीक है, तो क्या है कि जो प्रीवियस ट्रेंड होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे सपोज करो ये है, और यहाँ पे अगर कोई टाइम होता उसके बाद मार्केट ऐसे गिर गई, तो जैसे अगर पहले ऊपर आ रही है, आखिरी के 5-7 मिनट जो है 10:30 10:25 से, अगर आप देखोगे अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो देर आर हाई चांस कि वो फिसल जाए। ठीक है, और इसके आसपास आती है तो फिर वो ऊपर आ जाए। तो ये सब है, जो प्रीवियस ट्रेंड है उसका एक बार ऑपोजिट हो सकता है, एकदम बहुत तेज मूव आ सकती है। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बोला था कि एंड टाइम पे मार्केट शूट कर सकती है। इसको शूट कैसे कर सकती है ये मैंने आपको कैसे बोला, इसके पीछे ना आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था 5 से 7 दिन हो गए, मार्केट बहुत नैरो रेंज में है। अगर ब्रेकआउट देगी तो एक्सपायरी वाले दिन ही देगी, और बहुत बार हमको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए। टाइम तो आप निकाल लोगे जब मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो यही है सिंपल। 10:30 है आपका एक टाइम फ्रेम, दूसरा है 11:11, तीसरा है आपका 12:33 एंड लास्ट है आपका 14:36। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। ये लगाया मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपको मैंने याद होगा कल मैंने बोला था कि ये जो गिरावट आई है ना, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको क्लोजिंग पे ही बोल दिया था। अक्सर हमको देखने को मिलता है जो सडन गिरावट होती है या एकदम से अपमूव आ जाती है ट्रेंड के अगेंस्ट, वो हमेशा अगले दिन के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो मार्केट गैप अप के साथ खुली और स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मूव देखी, पैसा डबल ट्रिपल हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। एक हाई लगा हुआ है, एक लोअर हाई लग गया, और हाइयर लो लग गया। ठीक है, लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक हाइयर हाई लग गया, फिर यहाँ पे हाइयर लो लग गया, फिर यहाँ पे हाइयर हाई लग गया, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मान लो थोड़ा बहुत नीचे इसको ब्रेक करा है, लेकिन मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से हाइयर हाई लग गया। अब हम वेट करेंगे एक हाइयर लो की। हाइयर लो कहाँ लग सकता है, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस थे, आगे ही मार्केट वहां सपोर्ट लेगी, तो हम इसके आसपास से आके बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 43,000 के आसपास ही, 43,000 के आसपास आपकी बनती है बाइंग। ठीक है, और हम क्या कहते हैं टारगेट लेके चलेंगे अपना 100 पॉइंट का ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हमको ढंग से एरिया नहीं पता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो यहाँ पे सिंपल है कि अभी यहाँ ऊपर क्या मैंने बना रखा है इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका रिवर्सल, क्योंकि पहले हमको यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस दिखी थी, तो जैसी 43,000 के आसपास आ रही है, आपको बाय करना है। टारगेट आपका 43,100, 43,150 रख रहा हूँ मैं। 43,150 रख रहा हूँ। ये वाला हाई एक बार रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा करेगा, क्योंकि यहाँ से एक सडन गिरावट आई है। ये हाई ब्रेक होता है, बहुत छोटी सी ऊपर जगह है। टारगेट है आपका 43,200 के पास। ठीक है, ये जोन देख लो, 43,209 से लेके 43,221, ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट आ सकती है। फिबोनाची के एक्सटेंडेड कुछ लेवल्स हैं, जिसकी वजह से मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन सकती है। तो सिंपल है, 43,000 के पास अगर आप बाय कर रहे हो, पहला टारगेट 43,100, फिर सेकंड टारगेट 43,150, थर्ड टारगेट 43,200। ठीक है, यहाँ पे आके आपको एग्जिट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट फंस जाएगी। फिर जो हाई लगा होगा उसके ऊपर मार्केट जब निकलेगी तो ही आपको एंट्री लेनी है, और आपका फाइनल टारगेट होगा 43,353 के पास। तो ऑलमोस्ट 350 मान के चल लो बस। ऊपर की अपसाइड कल के लिए मेरे लिए सिर्फ 43,350 तक होनी चाहिए। इसके आगे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा। लेकिन अगर मार्केट और ऊपर जाएगी, लेट्स सपोज 400-500 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो कल क्या करना है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी आप क्या चीज फॉलो करो, ये दो एरो जो लगे हुए हैं, इस एरो के पास आती है तो बाय करना है 43,000। ये हाई ब्रेक होता है तो बाय करना है, जल्दी से निकाल देना है एक ही क्विक मूव में। ये क्विक मूव के बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगी, फिर जैसे ही हाई ब्रेक होगा, ये आपको पता होगा कि बुल फ्लैग बन रहा है, ये जैसे ही ब्रेक होगा आप यहाँ पे आके फिर से री एंट्री करो और यहाँ पे आके एग्जिट कर दो। ये मेरा प्लान है कल का। अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर ना हो तो भी बढ़िया है। ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। फिर अब बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और टाइम जो मैंने मार्क कर रखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको निफ्टी का तो बता दिया, अब बताता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के भी 4 टाइम निकाले हैं मैंने, और एक जो टाइम है आपका, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, यहाँ नीचे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। ये देखो, 10:20 एक टाइम है आपका, 10:20 सुबह।
फिर उसके बाद सीधा ही 10:56। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 2 टाइम मेरे रिवर्सल टाइम आस-पास निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे ज़ोन पे ना मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है कल। ठीक है? तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस पूरे ज़ोन पे वॉलेटाइल है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? अब नेक्स्ट जो है, वो है 12:08। तो और जो लास्ट है वो है आपका 13:56। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि 2 टाइम जो है वो आस-पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मे बी अगर पहले मार्केट गिरती हुई आ रही है तो एकदम से ऊपर आ जाएगी और फिर यहाँ एकदम से नीचे आ जाएगी। ठीक है? या फिर ऊपर चढ़ रही है तो नीचे आ जाएगी और फिर एकदम से ऊपर आ जाएगी। तो जो ये वाला टाइम ज़ोन है, ये वाला टाइम ज़ोन, इस वाले टाइम ज़ोन में थोड़ा टाइम है, मतलब 1 घंटा है ऑलमोस्ट। तो 1 घंटा मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। और इसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, तो ये भी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया सिनेरियो हो सकता है। तो कल अगर आपको ट्रेड करना है तो मेरे अकॉर्डिंग 11 बजे के आस-पास से ट्रेड करो। पहला आवर छोड़ दो, पहले 2 घंटे छोड़ दो, क्योंकि मैं टाइम को अगर एनालाइज़ करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 आवर वॉलेटाइल हो सकते हैं। एक तो ओपनिंग होती है, आधा घंटा होते वॉलेटाइल है। उसके बाद मेरा जो टाइम है 10:20 आ रहा है और एक 10:56 आ रहा है। तो ये पूरा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर इसको यहाँ से रिवर्स लेना है तो बहुत क्विकली एक यहाँ से भी रिवर्स लेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वॉलेटाइल हो सकता है और ये वाला जो टाइम ज़ोन है ये थोड़ा ट्रेंडिंग और शांत हो सकता है। तो अगर आपको कल अपना इंट्राडे बनाना है तो इस टाइम्स के आस-पास बना सकते हो। और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लास्ट वाला जो टाइम ज़ोन है 13:56, इसमें मार्केट ज़रूर अब रिवर्स तो लेनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन से देख रहा हूँ लास्ट में हो ही रहा है। पहले भी देखता था लास्ट में होता था, और कितनी बार हमने देखा है कि लास्ट में हमेशा मार्केट मूव करती है अलग डायरेक्शन में। ठीक है? अभी आपको ना एक और चीज़ सिखाता हूँ इसी वीडियो में। देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको खत्म कर दिया वीडियो। ठीक है? यहाँ पे वीडियो का एंड है। एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, इसको सीख के जाना। अगर मार्केट को सिंपल रखे ना, सिंपल, तो मार्केट के सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक मार्केट होती है आपकी ट्रेंडिंग, इसको बहुत सिंपल रखेंगे। एक होती है आपकी वॉलेटाइल, या फिर आप मान सकते हो कि रिवर्स हो गई कहीं से। ठीक है? रिवर्स आ गई कहीं से। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो पहले 15 मिनट जो इसने कर दिया उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। ठीक है? यहाँ पे हो गई क्लोजिंग, यहाँ पे हो गई ओपनिंग। सिंपल है, अगर गिरावट आ रही होगी तो वो भी नीचे आ जाएगी, क्लोजिंग है, ओपनिंग। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ है रिवर्सल। पहले ऊपर जाएगी, एंड में नीचे गिर जाएगी, पहले नीचे जाएगी, एंड में ऊपर चढ़ जाएगी। ये आपने देखा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट 9 बजे खुल रही है और 3 बजे बंद हो रही है, इसका बीच का टाइम है 12 बजे। 12 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर चढ़ रही है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। आप अपनी ट्रेड बनाओ 12 बजे के बाद। बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है गिरावट साइड पे, तो 12 बजे के बाद भी गिर रही होगी, 12 बजे के आसपास कहीं ट्रेड ले लो। कोई लो ब्रेक हो रहा है या कहीं वो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस लगाना ही है। ठीक है? रिवर्सल 12 बजे के आसपास कहीं से रिवर्स आ रहा है तो उसको आप कर सकते हो। 12 बजे के आसपास कहीं से रिवर्स आ सकता है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो, अगर रिवर्सल स्ट्रेटजी है। तो अपना ट्रेड जो है, अगर आप 12 बजे के आसपास बनाते हो तो देयर आर हाई चांस कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मार्केट को समझना स्टार्ट किया था, ये सबसे बेसिक चीज़ थी जो सबसे पहले मैं समझा था। ठीक है? आई होप आपको समझ आया हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो, टाइम का एनालिसिस क्लियर हुआ। और कल हम फिर से देखेंगे टेलीग्राम पे, और देखेंगे वीडियो बना के भी डालूंगा कि कैसे कैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।